दोनों क्या है, सेम। इसीलिए देखो हमने फाइनली सेम करके लिखा है कि चाहे आप रॉल्ट से निकालो या फिर डाल्टन से निकालो, दोनों से निकलता क्या है, पार्शियल प्रेशर, चाहे ए का हो या बी का हो। तो बहुत सरल है। लिक्विड फेज के अंदर में जो डील करता है ना, वो है रॉल्ट्स, और वेपर फेज में जो डील करता है वो कौन है, डाल्टन्स। लेकिन दोनों से आने वाली वैल्यू क्या होती है, सेम। तो परीक्षा में आता क्या है, इन दोनों को इक्वेट करके क्वेश्चन पूछता है। चार वेरिएबल है ना, देखो ना, एक दो तीन चार, इसमें से तीन कोई दे देता है और चौथा पूछता है। बस इतना ही बात था और कुछ है नहीं। हम डीपीवी पे आते हैं, खेल हो गया खत्म आज का। आज के डीपीवी सॉल्व करेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ना है। ओके, तो आज डेट कितना है भैया, एक किश, एक किश, कल आएगा दो किश, परसों होगा तीन किश। चलो देखो भैया, पहला किसी से बना था क्या, बोल तो, किसी से नहीं बना, जा, कोई बात नहीं है, सॉल्व करते हैं। देखो ना, लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 इज 143। निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पता एकदम चल गया हमको कि ये पक्का पी नॉट की वैल्यू दे रखी है, और पूछा किसकी वैल्यू है। हम लोग भी घंटे लेके आओ यार कल से यार। हम लोग भी पीटते हैं यार, मतलब ठीक है ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। और पूछा क्या है, पीएस। तो कैसे, ये तो यहाँ तो ठीक था, आरएमडी में तो वो सर लोग चिल्लाने लगते थे 1:30 बजे, है ना, परेड सावधान होता था ना, वो तो उन लोग का तो और हालत खराब था। चलो 1.5 घंटा वो लोग कुछ ना कुछ करता था। बहुत ज्यादा मोटा हो गया। देखो देखना, तुम लोग बोर्ड पे देखो ना, अपॉन पी नॉट, एक सॉफ्ट सॉलिड। तो ध्यान से देख, क्वेश्चन में पी नॉट दिया है 143, दिया है ना। पूछा क्या है, पीएस। पीएस तभी मिलेगा ना जब तेरे को क्या मिल जाए, एक्स। एक्स लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा तुमको। देखो सबसे पहले एक्स को क्या करो ना, खोल के लिखो, N1, N1 प्लस N2। और हम इसको खोलते हैं, देखना, एक काम करता हूं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऑन करते हैं, इधर भी लिखाएगा देखो, 143, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे होता है, पता है ना। N1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने यही लिखाया था, W1/M1, W1/M1 प्लस W2/M2, हमने ऐसे लिख दिया। अब ये तो सॉल्यूट को हाँ, क्या हुआ। अच्छा, आपको लगा कुछ गड़बड़ है क्या, देखो जल्दी बैठो। तो यहाँ डब्लू, ये वन किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट को। और देखो सॉल्यूट क्या है, मरकरी है, मरकरी को घोला गया है। तो W1 के जगह, चलो बोर्ड पे ही देखो, छापो मत बिना मतलब में, माथा खराब। देखो इधर, तो इसको ही मैं ऑन कर लेता हूँ, दोनों ऑन। देखो हाँ, तो हम यहां लिखेंगे 143 इक्वल टू, ऐसे 143 इज इक्वल टू, W1 की जगह लिख रहा हूं देखो, 0.5, और M1 कितना है मरकरी का, 65। देखते रहो ध्यान से, देखते देखते हो जाता है। इसको 65 से भाग दो। लेकिन समस्या है सर, W2 कहां से लाएंगे, और वो है सॉल्वेंट है, कौन सॉल्वेंट है, CCl4। इसका मास कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन कुछ और चीज दिया है, वो क्या है, तो डेंसिटी का टर्म याद है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू, तो वॉल्यूम क्वेश्चन में 100 ml, और डेंसिटी बोलो ना 1.58, तो मास कितना आ गया, 158 ग्राम। इस मास को उठा के यहां रख दो। अब M2 मतलब मोलर मास, किसका मोलर मास, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट कौन है, CCl4। इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, ये आता है 154, करोगे तो कैसे आया, कार्बन का 12 और Cl4 35.5 इंटू 4 टाइम्स करेंगे। ये पूरे डेटा को ध्यान से देखो, इसमें ढूंढना फिर क्या था। अच्छा, तो हमने कुछ तो गलती लिख दिया क्या, अरे हमने खाली 143 लिख के छोड़ दिया, इसीलिए हमको लग रहा है कि इसे गड़बड़ इतना किसे हो गया है। रुको रुको, इसको पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 143 माइनस PS अपॉन
140। देखो अगर तू इसको सॉल्व कर लिया तो पीएस निकल सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है सॉल्व करना, क्योंकि बड़ा ही लेंदी है। तो हम एक चीज तुमको बताए थे, जाके देखो उधर नोट में, कि इन केस ऑफ हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इस वाले टर्म को निग्लेक्ट करते हैं। नोट में लिखा है, पहला ही दूसरा पेज में होगा। देखो पहला पेज, रिलेटिव लोअरिंग के पहले पेज में देखो, जहां पे हम फॉर्मूला सिखाए थे, ये पी नोट माइनस पीएस वाला जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले में देखो हमने नोट में लिखाया होगा, इसको निग्लेक्ट करते हैं। भाई सारे बैच में लिखाया था, तुम्हारे में कैसे नहीं लिखाया रे? आओ ना। नहीं लिखे, किसी कॉपी में नहीं है। तुम्हारे बैच में छूट गया कैसे? हाँ? अच्छा तुम्हारे बैच में छुट्टा हुआ है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे लिख ले, ये फॉर्मूला है ना, देखो पी नोट माइनस पीएस का ही फॉर्मूला होगा, देखो उसमें ये वाला टर्म को हम निग्लेक्ट करते हैं। अब मैं बोलता हूं ना, कब करते हैं, सब जगह करते हैं। क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा कि हाईली डाइल्यूटेड है? मैं बोलता हूं, जब जब क्वेश्चन तुमको हार्ड लगे ना, निग्लेक्ट कर दो। समझ में आया? जब जब कैलकुलेशन लेंदी लगे, तो हम इन दोनों में कौन वाले टर्म को निग्लेक्ट करते हैं? ये सॉल्यूट वाले टर्म को। क्यों? नहीं निग्लेक्ट करोगे, सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए क्या करो, निग्लेक्ट कर दो, काम खत्म, सिंपल सा। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पता चला तुम इतना गधा है, तुमको सब कुछ हार्ड ही लग रहा है, तो तुम हर जगह निग्लेक्ट कर रहा है। हम बोल रहे हैं रियल में डिफिकल्ट होता है भाई। अच्छा कहीं लिखा है 1/1+2, तो बोलोगे सर हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ये गलत है। ये हार्ड नहीं है कैलकुलेशन। जहां कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, वहां पे इस वाले इसको मत कर देना। नहीं तो इसको करोगे तो ये भी निगलेक्ट खत्म हो जाएगा। इसको करना है निगलेक्ट। पॉइंट कहीं लिख लो, ये लिख लो, कहीं नोट में लिख लो। मैं कहाँ लिखूं, इधर लिखा आता हूँ। वो उस जहां पे फॉर्मूला लिखे थे ना, वहीं पे लिख लो, नोट में करके। इन केस ऑफ हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, द टर्म ऑफ सॉल्यूट इज निगलेक्टेड। सॉल्यूट वाले टर्म को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। ऐसा, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। क्या हुआ? बाहर जाना है? आए, बोलो ना रे। कुछ है क्या? आए, क्या है? छुछुंदर है? क्या? क्या चल रहा है? अच्छा स्मेल आ रहा है? नहीं नहीं, खाना वगैरह बन रहा होगा कहीं। अरे कोई च्युइंगम खा रहा होगा ये लोग। दारू जैसा स्मेल आ रहा है। जलने हमको तो कुछ नहीं आ रहा है, एकदम नहीं यार, तुम्हारा नाक खराब है तुम लोग का। चलो हाँ, हाँ, चलो। पीछे जल रहा है क्या? पीछे कोई आग वगैरह लगाया होगा तो। नहीं पीछे कुछ नहीं चल रहा है। किसका, तुम लोग का चल रहा है क्या कुछ? देखो इधर, चलो आ गया है तो देखो, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए आइए, एक काम करो ना, यहां से छापो पहले। ये 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 यहां तक छाप के लाओ। पहले ब्लू वाला फिर लाल वाला, छापो तो।
अरे हाँ, हरे कृष्ण। शिवा शिवा हरे कृष्ण। लिखो ना रे जल्दी। वहां तक आ गया ऐसे ऐसे वहां तक लाके 0.5 पूरा लिख दो। अब चलो उसके आगे मैं बताता हूँ, देखो इसके आगे क्या है सॉल्विंग में, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो जा, बड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आगे कंफ्यूजन नहीं। चलो इसके आगे देखो क्या करेंगे, प्यार से करेंगे ऐसे। इसको भाग दोगे तो ये लगभग कितना आएगा, 1/130 आएगा ना। ये तो कट्टा, ये भाग दो तो भैया थोड़ा सा दो ना, 158 154 से भाग दो कितना आता है, निकालो निकालो। सब लोग देखो देना चालू करो, कितना होगा जी, तुक्का मार रही है, 154, 1.029, 1.02। तो अब देखो क्या करना, इसको भाग दो 1/1, तुम बोलोगे तो परीक्षा में कैसे देंगे सर, परीक्षा में छोड़ देंगे और क्या। आ गया, ठीक है। अभी देखो बाप रे बाप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आएगा पीएस, और वो पीएस फाइनली आएगा कितना, 141 के आसपास आता है, जो कि ऑप्शन कौन है। तुम कहोगे तो बनेगा ही नहीं, क्या बनेगा क्या परीक्षा में, लेकिन हमारे पास तुक्का है। हर समस्या का समाधान है भैया, तुम विद्या सरिता में पढ़ रहे हो, लोकल कोचिंग नहीं है, देखो इधर। ये किसका है, पी नोट है, तो पीएस तो इससे कम होगा ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसमें आंसर इससे कम होना चाहिए। बड़ा है, बड़ा है, अब इतना छोटा थोड़ी ना होगा, मार देंगे, ठीक है ना, सिंपल है ना भाई देखो। अरे लोअरिंग है तो छोटा होगा, तो बड़ा वाला तो होगा नहीं, तो सीडी तो निपट गया। अब छोटा इतना छोटा थोड़ी होता है, थोड़ा सा होगा, डाल देते हैं, है ना, हो गया। सॉल्व ही नहीं करना था, समझ में आया, ऐसे नीट निकलता है। ये तो तुमको सिखाया पैटर्न कि ऐसे में सीखना चाहिए, लेकिन रिजल्ट ऐसे निकलेगा। मार दो 141, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का, तुमको तुक्का इतना सिखा दूंगा ना, साला तुक्का मार मार के पेशेंट पे तुक्का मार देना, है ना? ऐसे कर देना, है ना, कोई पेशेंट है बोल दो मर जाएगा, है ना, जिंदा भी रहने वाला उसको बोल दो मर जाएगा, तुम्हारा सुन करके मर जाएगा वो, है ना? क्या कुछ गिर गया क्या, क्या ढूंढ रही तुम लोग, बार बार नीचे देखते रहते, कुत्ता उत्ता लाए हो क्या पकड़ के। मार दो ए ए ए, ऑप्शन भी देखो कितना प्यारा ऑप्शन बनाया है ना? ऐसे होता है, 99 तो कभी नहीं हो सकता है, 94, क्या बोलती हो। हाँ एग्जाम में ऐसा ही होता है, हम डालते हैं ऐसा, लेकिन तुमको दिमाग में नहीं आता है, इसीलिए है ना? तुम लोग का तुक्का गलत है ना।
तो क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग में जब हम लोअर करते हैं ना तो बहुत नहीं घटता है वैल्यू, थोड़ा ही घटता है। तो 94 तो ऑप्शन बी होगा नहीं, घट करके मार देंगे नियरेस्ट कौन, 141। 143 से थोड़ा सा कम है। ठीक है। अरे रे, मेरा बोलो ना। अरे भाई नहीं हटा जा। चलो ये हट का नहीं रहा रे। कई सारे टैब खुल गए हैं इसीलिए। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हो? क्योंकि ये तो बी है। अरे हाँ सब में हाँ। हम बोले बताने की जरूरत नहीं है तो यस ना क्या बनना ही ना कि हाँ नहीं ठीक है। सब में हाँ। ठीक है। ये भी सेम सवाल है, देख कैसे करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस पूरे का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। ये एक्स है। एक्स को खोले थे ना अभी। अरे W1/m1, इसने W1 नहीं दिया है, उसको छोटा W दिया है। देख रहे हो ना। और ये बड़ा W है, कोई दिक्कत नहीं छोटा या बड़ा। हम तो ऐसे नहीं लिखेंगे। हम तो ऐसे लिखेंगे। है ना, बोलो ना। हाँ। W1/m1, W2/m2। अब इसमें जो जो दिया है जो नहीं दिया है, आई थिंक ये एम यानी कि ये वाला एम ढूंढना है, कैपिटल एम। तुम बोलोगे सर ये भी लफड़ा है। सला ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, तो इसको क्या करेंगे? अच्छा है, क्योंकि अगर तुम निग्लेक्ट नहीं करोगे ना, बहुत तकलीफ देगा तुमको। इसको गुणा इसमें बिना मतलब में करना पड़ता है ना। ये टर्म निग्लेक्ट कर दिए, सिर्फ इतना ही बच्चा हुआ ना, आराम से कर सकते हैं। है ना। किसका तुक्का मारने बोलो। इसका। एकदम खत्म आदमी है ये लोग। अरे भैया, एसीटोन है, इसको पानी में डालेंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। लेस कहाँ लिखा है, बी हो गया। तो अच्छा इसको मैं, अब देखो बड़ा इसमें तो, इसमें बिना बनाए कैसे तुक्का मार सकते हो? ये ऐसा ऑप्शन ही नहीं है ना। मॉलिक्यूलर वेट बोल रहा है कि कितना होगा। तो इसमें तो ऐसे कुछ कर ही नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा तो इसमें करना ही पड़ेगा। हर जगह तुक्का नहीं काम करता है, आई नो। क्या बोलती हो? किसका है, तू लोग में है किसका? कुछ नहीं, सबका सी मार देना, ठीक है। नहीं जाओ, मैं बता रहा हूँ सी मार के आओ ना, 40 नंबर आ जाएगा। है ना। सच में। मेरे को पता चला, मोदी जी से बात हुआ था। कल के पेपर में सारे सी ऑप्शन है। यहाँ भी क्या ढूंढता है, मोल फ्रैक्शन। पी नॉट। है ना। ये क्या होगा? पीएस। एक से ध्यान रखना, पीएस हमेशा पी नॉट से क्या होता है, छोटा, क्योंकि लोअरिंग बोलते हैं, घटता है। एक दो सवाल और है, सब इजी है वैसे। इस कर लेना खुद से जो है उन्हें। जो दिक्कत हो मेरे को बोल देना बीच में, मैं चूंकि निकल रहा हूँ। है ना, इसे आगे बढ़ा करके जल्दी जल्दी। ये वाला जी, इसमें छोटा सा मिस्टेक है। 600 यहाँ, हाँ ये थोड़ा सुधार कर लेना, बाकी को अपने चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा ना। ये बल्ला। ये क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो देखो इसका फॉर्मूला से देखो, फॉर्मूला से। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, मतलब इसमें किसको निगलेक्ट करेंगे? इसको, बाकी फिर रख कर देखना है। तो तुम्हारे जो भी गड़बड़ी हुआ है ना, तो बिना निगलेक्ट किए बनाया ना, इसलिए आंसर में बहुत परेशानी हो गया। सबको निगलेक्ट करके बनाते हैं मोस्टली जगह, है ना। नीट में तो सब कुछ जगह करते हैं यार, नीट में तो सब जगह होगा, जेई में तो नहीं होता है कभी कभी। लेकिन नीट में तो पक्का, ये तो फार्मूला है ए। है ना, इसमें करना है। चलो, ये क्वेश्चन चलो बताता हूँ जी। 11 नंबर में क्या पूछता है भैया? वेपर प्रेशर किसका पूछा है, सॉल्यूशन का, मतलब पी एस। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू एक्स किसकी है, सॉल्यूट की है। लेकिन पी एस पूछा है ना, तो ऑप्शन देखो तो ध्यान से, किसके टर्म में पूछा है। यानी पी नॉट की वैल्यू नहीं दी है। पी एस जो आएगा ना, वो पी नॉट के टर्म में आ जाएगा, तो ठीक है ना। हम एक्स को ढूंढ लेते हैं पहले, फिर इसको मैनेज कर लूंगा। एक्स कैसे ढूंढोगे, किसको घोला है, यूरिया। कितना घोला है? ग्राम उराम नहीं चलेगा, मोल पहले बताओ, मोल कितना हैगा? 60/60, मोल अपॉन मोलर मास 1। यानी इसका मोल कितना है, 1। इसका तो मोल ऊपर ले लेंगे, डिवाइड भैया 1/1 प्लस
अब इसमें एक और कौन होगा, पानी होगा। पानी कितना है, सीधा मोल, हमने भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना, मैंने भी दिया था जिसमें पानी सीधा मोल में ही दिया हुआ था। तो यहाँ पे कितना लिखे, 9.9, तो कितना हो गया बाबू, कितना होगा बताओ, 10.9, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब यही थोड़ा सा सॉल्व करना है, कुछ ऐसा कमाल करो कि पी एस पी नॉट के टर्म में आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं, आ ही सकता है। तुक्का मार सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसमें आंसर ऐसे दिया है कि तुक्का मारना बहुत मुश्किल है। तुक्का क्यों ही मारेंगे, कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे ना। 10.9 पी नॉट माइनस 10.9 पी एस इज इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट को एक साइड लो, पी एस को पी नॉट के टर्म में लिख दो, आंसर आ गया, है ना। आ गया नहीं, अभी करो, ये अभी करना पड़ेगा, अभी करो, 2 मिनट टाइम देता हूँ, अभी करो 2 मिनट में। देखो आता है सी, आता है कि नहीं, देखो ला कर कुछ भी करके लाओ, है ना। ये तुक्का मार सकते हैं, पता है कैसे, देखो देखो देखो, तो मार सकते हैं बाबू। पी नोट मतलब 1 पी नोट, तो उससे तो आंसर कम ही होना चाहिए, ये तो होगा नहीं। अच्छा कम मतलब एकदम छोटा सा कम भी नहीं, ये तो कैसे हो सकता है, ये 0.99 है। अरे कम मतलब थोड़ा सा तो कम होना ही चाहिए, ये तो मतलब एकदम इतना थोड़ा है कि ये तो नहीं चलेगा। और ये तो बहुत कम है, तो मार दो सी, है ना, 0.90। अरे 1 है ना, तो कुछ तो कमेगा, अब कुछ मतलब ऐसा थोड़ी है कि एकदम 1 पॉइंट से कमेगा, उतना भी नहीं कम। ये तो बोल रहा है 0.99, मतलब यार कमा ही नहीं है, तो ये तो लेंगे नहीं। और ये तो ज्यादा है, और ये तो बहुत कमा है, तो मार देते हैं 0.90, खत्म। ऐसे तो इसको में चिपका सकते हैं, है ना। अब जो जिसको टॉप देखो, इसको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट को समझा है ना, उसको तुक्का समझ में आता है, नहीं तुमको लगेगा नहीं कि आंसर कैसे है। पी नोट मतलब 1 पी नोट ना, 1 पी नोट मतलब 1 से वैल्यू छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा वैल्यू ये तो है नहीं, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये 1 से छोटा है। लेकिन यार छोटा ये तो एकदम कुछ है ही नहीं, तो 1 ही है लगभग ना, कुछ तो कमाओ, ये तो कमेगा नहीं। इन दोनों में ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही घट गया है, कौन मारेंगे, 90, खत्म। बिना सॉल्व करे मार सकते हैं, अगर तुम्हारे पास बुद्धि वगैरह हो तो मार दो। बाकी सॉल्व करो तो कितना आता है, पी नोट को उधर ले जाओ, पी नोट को माइनस लेकर कॉमन लो, आता है रे। ये कैलकुलेशन सही में तुम लोग का एकदम हिला हुआ है पूरा अंदर से। पी नोट 10.9 - 1, 10.9 PS, कॉमन लेंगे ना। पीएस को अभी 10.9 - 1 कितना होगा बोलो, 9.9, 9.9 डिवाइड बाई 10.9, ऐसे करके देखो कुछ तो आएगा, लगभग आ जाएगा 0.9 PS। कैलकुलेशन कर लो। हरे रामा, हरे रामा, हरे राम। हरे राम, हरे राम। हो गया, ठीक है। हरे राम, चलिए इसको बताते हैं जी, बताओ। हेडिंग क्वेश्चन पढ़ दे। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीज बाई 10 mm, ये किसका वैल्यू है रे, पी नोट हो है कि पीएस है, पढ़ो। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज बाई 10 mm, हाँ, पी नोट माइन ये डिफरेंस का वैल्यू है। ये जो बताए थे ना, ये लोअरिंग होता है, इस पूरे की वैल्यू ये दिया है कितना, 10। पढ़ के देखो तुमको लगेगा। डिक्रीज बाई मतलब लोअरिंग है ना, लोअरिंग की वैल्यू तो यही होती है, 10। ये किसके बराबर आएगी, एक्स, इसकी एक्स कितनी है देख, 0.2, तो यहां से पी नोट की वैल्यू कितना आएगा, 10/0.2 कितना होगा भाई, 50। पी नोट आ गया 50, ये नहीं निकालना, निकालना कुछ और है, फिर से पढ़ो।
व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन द वेपर प्रे अच्छा अच्छा, ये फॉर्मूला फिर से लगाओ, फिर से लगाओ। चुपचाप देखो रे लड़का लोग, इधर तुम लोग वो चुप चुप करते रहता है, देखो इस बार इसकी वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है, रख दो 20। अब पी नोट वो वाला यहाँ डाल दो, कितना है 50। तो सॉलिड की एक्स आएगी अब कितनी, देख काट कितना आया, एक्स ऑफ सॉलिड 2/5 मतलब कितना, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.5, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो सॉल्वेंट का कितना होगा सोच, एक में से घटा देंगे ना, तो सॉल्वेंट का आंसर क्या होगा 0.6, कौन सा ऑप्शन है बी, खत्म मार। लॉजिक सुनो, इसकी वैल्यू से हम इसको डाले ना तो एक्स ऑफ सॉल्यूट निकला, उस एक्स ऑफ सॉल्यूट को हम वन से माइनस कर देंगे तो कौन निकल जाएगा एक्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कुछ है नहीं, दो क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन किया है, छापो इसको, अभी छापना पड़ेगा, इसको मेन कॉपी में लिखना है ना। ये मैं मेन कॉपी क्या बोलता हूँ तुमको बता देता हूँ, नई लड़की तुम ध्यान रखो, हम कुछ कुछ क्वेश्चन है जो मतलब इंपॉर्टेंट होता है ना उसको कॉपी में लिखवाते हैं, तो वो कॉपी में तुम क्वेश्चन मार्क्स खाली कर लेना, बाद में सेल्फ स्टडी बैठ करके वो क्वेश्चन लिखना, फिर आंसर अभी लेकिन लिख लो, 4 लाइन छोड़ देने का। और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं ना जो नॉर्मल होते हैं वो मैं कॉपी में नहीं लिखाता हूँ, तो उसको रफ कॉपी में तुम लिख सकते हो ऐसा। तो जो मेन मैं बोलता हूँ ना इसका मतलब उसको फेयर कॉपी में लिखना है, ऐसा होता है। तो जो पुराने लोग उनको तो पता है, तुम ध्यान रखो। करो 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 जल्दी। दोबारा फिर जाके सब सॉल्व करना सेल्फ स्टडी में, जिसको थोड़ा दिक्कत होगा उसमें। कल पढ़ाऊंगा, टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने हैं, एक ही अभी पढ़ाया है 3 दिनों में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे बड़ा यही था। अब अगले दिन कल तीनों पढ़ा दूंगा, तो कल चैप्टर 60% खत्म हो जाएगा। हाँ, बाप रे बाप। इस हफ्ते में 90% कंप्लीट हो जाएगा, 80%। अगले हफ्ते में ट्यूसडे वेडनेसडे तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऐसा टोटल 9 लेक्चर लगते हैं ऐसे ऑलमोस्ट। तो चैप्टर तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, थर्मो तो 3 वीक में ऐसा लगा पता ही नहीं चला, थर्मो खत्म भी हो गया, जो 3 हफ्ते पहले तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स लेकर सोचते थे बाप कितना बड़ा चैप्टर था, ऐसे गया। है ना, अब जो पकड़ पाया वो गया। हाँ, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे सब खत्म, कितना चीज पढ़ा दिया बाप रे बाप, थर्मोडायनेमिक्स लॉ 1 लॉ 2, फिर थर्मोकेमिस्ट्री, कितना सारा कुछ कंटेंट सिर्फ मुश्किल से 3 हफ्ता, मतलब होता है कितना 16-17 लेक्चर ऐसा। तो इतने सारा चीज पढ़ा दिया, अब तुम लोग अगर जो रिवीजन करेगा डेली तो हो जाएगा, नहीं तो गया फिर खेल खत्म, कोई उपाय है। ऐसे करते करते सब खत्म हो जाएगा बेटा कहीं का, समझ लो। समझा ना। अब ज्यादा कुछ बच्चा नहीं है, बहुत कम बच्चा हुआ है। कितना बच्चा हुआ है अभी पता है, चैप्टर टोटल तीन, 3 चैप्टर बच्चा है इसमें मात्र। फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया, इनऑर्गेनिक भी सर खत्म ही कर दिए, थोड़ा सा बच्चा हुआ है। बसा का सर कितना बच्चा हुआ अभी, एक बच्चा हुआ है, मेरा अभी 3 बच्चा हुआ है।
है ना। अब रही बात ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक तो सर सोनू सर का बच्चा होगा उसमें सारा, तो उसका तो पूरा बच्चा हुआ है ना। तो सोनू सर आएंगे तो लोगों को पढ़ाएंगे है ना। मे भी कब से आएंगे, मार्च से आएंगे मोस्टली। ना ही कोई जरूरी नहीं है, इधर से भी आ सकते हैं, फरवरी से भी आ सकते हैं। छुट्टी फरवरी में है। मार्च में छुट्टी है, एक हफ्ता 2 हफ्ता स्टार्टिंग के। होली है ना, होली। बुरा ना मानो, होली है ना। होली में कुछ भी करो लोग बुरा नहीं मानते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं करना चालू कर देना है। ठीक है ना। ठीक है। आओ देखो। ये एक सवाल डिफिकल्ट है, बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15। ए पागल आगल इसको बोल रहा है, इतना अच्छा आदमी है। देखो क्या लिखा है, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी 1/2। और किसका रेशियो है, गौर से देखो, मोल फ्रैक्शन। एक्स से अपॉन एक्स भी कितना है जी, 1/2। पूछा क्या है, आहा देखो ना। अरे देखो 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 देखो, मोल फ्रैक्शन ए का पूछा है कहाँ। तो इसीलिए तुम लोग से नहीं बना, क्योंकि आज मैं पढ़ाया हूं वेपर में, मतलब कौन सा लॉ आ गया, डॉल्टन्स। वेपर का जब भी क्वेश्चन आ गया ना तो समझो डॉल्टन्स है। तो ए का मोल फ्रैक्शन वेपर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, अभी कुछ देर पहले हम पढ़ा था। तो अब हम करेंगे क्या, डॉल्टन्स और रॉल्ट्स के कॉम्बाइंड फॉर्मूला लिखेंगे, देखो कैसे। एक्स से पी नोट ए बाई ए पीटी। हमको ढूंढना किसको है, बाई ए, कैसे मिलेगी, एक्स से पी नोट ए डिवाइड बाई पीटी। अब एक काम करो, पीटी को तुम खोल के लिख दो। कैसे लिखोगे जी, एक से पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। अब देख कि सारा वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, अगर तुम्हारा दिमाग सही से काम कर रहा है तो। देखो एक्स का वैल्यू दिया है, एक्स बी का दिया है, यहाँ रख दो 1। पी नोटे क्वेश्चन में कितना है 1, और पी नॉट भी कितना है 2, तो सब रख दो। इसने वही तो किया है, देखो तो, एक्स से 1 into 1। फिर देखो 1 into 1, एक्स भी कितना है 2, और पी नॉट में भी वहां कितना है 2, सब रख दो। गजब है यार, ये आ गया कितना 1/5, 0.2। बड़ा सरल है। कैसे अप्रोच क्या है ना, अप्रोच है क्वेश्चन में हिंट, कि अगर ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछा है तो यहाँ पे हमको डॉल्टन्स लॉ लगाने ही पड़ेंगे। और डॉल्टन्स और रॉल्ट्स का ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसमें पीटी आएगी। पीटी का एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिखेंगे, जो कल की कक्षा में हम ये पढ़े थे। फिर ये सारा वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, बस रख दो, काम खत्म। ये कॉपी में इसको भी छापना है, क्योंकि नया कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 15 महत्वपूर्ण है। कॉपी में आप लिख लेना, अभी लिख लो क्वेश्चन नंबर और इसका सॉल्यूशन छाप लो जैसे मैं दिया हूं, और आंसर ला दो। कि वैरायटी है इस सवाल के, थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन अब परीक्षा में आता है ये तो हम क्या करें बताओ। तो कहीं भी वेपर फेज लिखा हो मतलब डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ मतलब क्या, डाल्टन्स और रॉल्ट्स के फॉर्मूले को इक्वल करके लिखना है, बस उतना काम कर दो, सवाल बन गया, उसे आगे कुछ करना ही नहीं। तो पी नोट पहले लिखते हैं, हम एक्स पहले लिखते हैं। एक्स पहले लिखने से याद आसानी से रहता है, तो हम जनरली पहले लिखते हैं। यानी कि जो रेशियो की वैल्यू थी ना, उसको हमने सीधा डाल दिया किसमें, फॉर्मूले में, है ना। उसके के साम कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू, पी नोट के कोरिस्पॉन्डिंग 1, पी नोट के कोरिस्पॉन्डिंग 2, एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग 1, एक्स बी के कोरिस्पॉन्डिंग 2, वो वैल्यू सीधा हम फॉर्मूला में देखो यहाँ डाला हुआ है, इसके सॉल्यूशन में देखो पीडीएफ, ऐसे करके। सरल तो है।
तो डाल्टन्स और रॉल्स को मिला के सब कुल मिलाकर ये है ना जी, कि लिक्विड से रिलेटेड कुछ घटना है तो रॉल्स लगेगी, वेपर से रिलेटेड है तो डाल्टन्स लगेगी, और दोनों का वैल्यू सेम होता है ना, इसलिए हम उसको कंबाइन करके लिख देते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कंबाइंड डाल्टन्स और रॉल्स से सवाल बनते हैं। बस यही टॉपिक, यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है वैसे। तो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ा है ना पहला, इसमें इतनी सारी चीजें पढ़नी थी। लिख लो लिख लो। तो आज तो कोई डीबीपी नहीं आएगा, क्योंकि आज कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया नहीं ना, आज तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब आज तुम्हारे पास समय है थोड़ा, आप चाहो तो थर्मोडायनेमिक्स रिवीजन कर सकते हो। आज ये चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है, अब तो पढ़ाएंगे कल, तो कल अब होगा ना। 5-10 मिनट खाली पढ़ लेना, ये क्वेश्चन एक बार कर लेना आधा घंटा में पूरा। उसके बाद आधा 1 घंटा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकते हो। देखो उसमें कहाँ वीकनेस है, थोड़ा उसको कमजोरी को दूर करो। शुरू शुरू उतारो पूरा, वो थर्मोकेमिस्ट 3 पार्ट है ना, कोई एक पार्ट उठा लो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तीनों अलग अलग है। पार्ट 1 पार्ट 2 से तो कनेक्टेड है, पार्ट 3 बिल्कुल ही अलग है थर्मोकेमिस्ट्री। तो कोई एक पार्ट उठा लो कि आज हम 1 घंटा में एक पार्ट करेंगे, फिर किसी दिन बीच में एक दिन और मिल जाएगा तो दूसरा कर लेना। जीटी भी आ रहा है ना, तुमको काम भी हो जाएगा, कभी करके उसको देख सकते हो, ऐसा है ना, चलेगा ना। ठीक है आगे देखते हैं। ओके चलो, तुम थर्मो कर रही हो गया? अच्छा वीडियो देखी हो? अच्छा वहां पढ़ाए थे जहां पे आए थे पढ़ के, तो सवाल वगैरह बना के देखना है ना, पीवाईक्यू है, टैब में बता देना, किसी पूछ लेना तुमको ना पता चले तो उसमें नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, 37 या 40 ईयर ऐसा कुछ है। तो उसको एक बार बना के देख लेने का, अगर बन रहा है तो समझो कि सही है, अगर दिक्कत है तो पूछ लेना कहीं पे भी, ऐसा कर सकते हैं, है ना, चलेगा बढ़िया। चलो जी आओ, और थोड़ा बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अब ये भी सवाल जो है ना, ये सेम ही क्वेश्चन है जैसा हम ऊपर वाला किए थे, देखो कैसे सेम है, फिर से समझो। सवाल तो बड़ा है लेकिन देखो, ये सॉल्यूशन है जो 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन। मतलब इस सॉल्यूशन में दो लोग हैं, एक पेंटेन, हम ये भूल जाते हैं कि पेंटेन हेक्सेन क्या होता है। हम क्या करते हैं ना, ए और बी मान लेते हैं, हमारे लिए आसान होगा जिंदगी में। हम इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, और दोनों का किसका रेशियो दिया है, मोल का। तो हम ऐसे लिख देते हैं, एन ए अपॉन एन बी कितना है भैया, 1/4। सिंपल बात है ना। आगे आगे पढ़ो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 440 mm फॉर पेंटेन। आहा, मतलब ए के लिए कितना होगा, 440, तो बी के लिए कितना होगा, आगे लिखा है 120, लिखा है ना। दो अलग अलग प्रेशर दिए हैं, यहां तक तो जमता है अपने को। आगे पढ़ो क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन। पेंटेन हम ए को बोले हैं ना, और वो कहां पे पूछा है, वेपर फेज, मतलब हमसे पूछा है पाई है। तुम सोच के देखो, क्योंकि ए हमने पेंटेन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया, और उसका वेपर फेज में पूछा है मोल फ्रैक्शन, मतलब पूछा क्या है, पाई है। तो फिर से वेपर फेज का क्वेश्चन आ गया ना, तो डाल्टन्स लॉ लगेगा। तो डाल्टन्स और रोल्स को मैच कराओ ए वाले के टर्म में, अभी तो लिखे थे एक्स से पिनोटे बाई ये पीटी। तो बाई ये कैसे निकलेगी, सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर मैं किया हूं, किससे डिवाइड करेंगे, पीटी से। चलो इसको खोल के लिखता हूं, एक्स से पिनोटे, अब पीटी की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स से पिनोटे प्लस एक्स बी पिनोट बी। ढूंढते हैं क्या ये वैल्यू क्वेश्चन में है, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, पहले तो ये सोचो। पिनोटे और पिनोट भी दिया है, ये तो चिपका दे, नहीं सब नहीं दिया है, एक से एक कहां दिया है। तुम ये मत सोचो कि इसको कंपेयर कर देंगे। अरे पिछले क्वेश्चन में देखो क्या था, पिछले क्वेश्चन में रेशियो मोल का नहीं था, किसका था, तब ये वैल्यू सीधा हम इक्वेट कर दिए। ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो कहाँ है देखो, ये तो मोल का रेशियो है ना। तो मोल के रेशियो से मोल फ्रैक्शन हम पहुंच सकते हैं, देखो कैसे, एक्स ऑफ ए कैसे निकलेगा, एन ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल। हाँ मोल तो कंपेयर कर सकते हैं ना, कितना ए है और बी 4 है, तो रख दो, ए के जगह 1 और बी के जगह 4, तो 1/5 ही किसका मोल फ्रैक्शन आ गया, ए का। तो एक से तो मिल गया ना, और हमको लगता है ए का मिल गया मोल फ्रैक्शन, तो बी का बता सकते हैं कैसे, क्योंकि टोटल तो 1 ही होता है। या निकाल भी सकते हैं अलग से, कैसे बताओ, एन बी अपॉन
Na+Nb। अरे जिसका निकालना है उसका ऊपर रखो, तो उसका ऊपर में कितना रखोगे, 4, तो 4/5 आएगा। तो देखो एक्स और एक्स भी मिल गया ना, इस सब वैल्यू में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर के सवाल सेम था। इसको भी कॉपी में तुमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया है, तो ये भी मार्क कर लो, सॉल्यूशन छाप लो उसको, है ना, फटाफट। तो ऐसे मतलब मोल से भी हम ढूंढ सकते हैं, कुल मिलाकर के जिंदगी में ये कहा जा रहा है। छोटा कर दो क्या, ऊपर कुछ बच्चा है कहाँ, यही सॉल्यूशन तो, ही तो है। ऊपर कुछ नहीं लिखा हूं मैं, वहां से लिखा हूं, वो क्वेश्चन कटा हुआ है, सुना है उसको तो, वो तो क्वेश्चन है, मैंने लिखना वहां से चालू किया है, सब दिख रहा है। पहले उधर का लिखो बुल्लू, और फिर रेड वाला लिख लेना बाद में। जैसे लिखना तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो गया। अरे बैग में माला है, इसको इधर मत रख, पैर में रख, इधर रख। माला है तो उसे रख दो। है ना, ठीक है, तो इसको सब रख लो यहाँ पे, छाप दो, खत्म ही हो गया। चलो, सेम ही सवाल है, करके देखो। इसमें क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, देखो। पार्शियल प्रेशर ए का निकालना है, कोई खास नहीं है, करके आप देखो बनेगा। इसमें टॉल्विन का आई थिंक मोलर मास पता नहीं है, तुम सॉल्व करोगे, तेरे को जरूरत है ना, ठीक है, को पायलट पे डाल के देख लो। वैसे मैं बता देता हूँ इसका मोल, अब बताने की जरूरत क्या है, सॉल्यूशन हिंट में दिया है, 92 उठा लो, है ना। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो तुमको लिखा रहेगा मोलर मास ऐसा, अभी नहीं दिया तो हिंट में से उठा लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलती से डाल दिया गया है, ये भी पढ़ा ही नहीं हुआ है, ये कल की कक्षा में। खेल हो गया खत्म। तो यहाँ पे समाप्त होता है, ज्यादा कुछ था नहीं, बहुत नॉर्मल चीजें पढ़नी थी। 2 मिनट में पढ़ाता हूँ, 5 मिनट बस, बुक कॉपी निकाल। अरे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक ग्राफ पढ़ना है, थोड़ा दो, चलेगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, ये ग्राफ अभी नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आगे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट हफ्ते में आता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं था, हमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ना था। एक ही फॉर्मूला अभी तक हम जिंदगी में पढ़ाए, ध्यान रख लो बस, ये लास्ट में क्या, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट एक्स ऑफ सॉल्यूट, और एक बड़ा वाला फॉर्मूला एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, इससे क्या निकलता है, पीटी। दोनों में अंतर क्या है, ये तब यूज करते हैं, कब करते हैं, जब दोनों के दोनों क्या हो, लिक्विड हो। ये तब यूज करते हैं जब एक लिक्विड और एक क्या हो, सॉलिड हो, गैस कहां से आ गया, सॉलिड हो। और उसके बाद आज हमने पढ़ा डाल्टन्स लॉ, क्या होता है, एक से पिनोटे, ये आता है रॉल्ट से, और इधर से आता है बाइये
पीटी। दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट। तीसरी के ऊपर सारे सवाल आते हैं जो इधर हम पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट कोलेगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तीन कोलेगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो अभी इंपॉर्टेंट है, कल कोई लेक्चर मिस मत करो, ठीक है ना। ठीक है, खा पी लो। हरे कृष्णा।